जी, तो मैं जी। आपका देख रहा था वीडियो, हुँ। तो आपकी बात थोड़ा हमें ठीक लगी। जी, थैंक यू सर। हाँ, जी। वो सारा अपना वैदिक पे बात हो रही थी, जी, तो जी। आप अपनी जगह अपनी जायज़ थी। जी, जी। और भाई आप गोल-मोल ना करें, या तो सीधे बताएँ, हमें पता नहीं है। फिर बिल्कुल। आपकी पुस्तक मैंने देखा 2-4 पन्ने पढ़े थे, तो हुँ। पुस्तक पहले पूरी पढ़ लें, जी, जी, फिर ज़रूर, ज़रूर। ये न उसमें 3 नंबर लिखे थे। जी, तो जी। हमने देखा ये ट्राई करें, आप तक संपर्क हो पाएगा कि नहीं? हुँ। मेरा नाम राज किशोर वर्मा है, जी। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ हुँ। और यहीं लखनऊ में भी रहता हूँ, लखनऊ में भी घर है, गाँव में भी घर है। जी। और मैं पेशे से समझ लो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो हमारा प्रश्न ये है हुँ। कि आपकी नज़र में हमारे देश की प्रमुख समस्या क्या लगती है? प्रमुख समस्या तो गरीबी है सर। गरीबी। हुँ। गरीबी होने का कोई कारण है? जी हाँ, खराब क्या कारण है? खराब अर्थशास्त्र। खराब अर्थशास्त्र। हुँ। अर्थशास्त्र खराब होने का भी कोई कारण है? हाँ, हाँ। किसी की बुद्धि इतना ना पहुँचना कि उसका कोई विकल्प निकाल सके। अगर किसी की बुद्धि वहां तक ना पहुंचना, उसकी भी कोई वजह है? हाँ, उसकी वजह है कि बुद्धि का विकास सामाजिक रूप से सने-सने होता है, मतलब क्रम से होता है, अभी तक हुआ नहीं है। नहीं, तो आप ये मानते हो कि जितना आदमी आगे जाएगा उसकी उतनी विकास बुद्धि विकसित होएगी, और हाँ। जितना पीछे था उतनी बुद्धि कम थी? जी, बिल्कुल। अच्छा, हुँ। तो इसका मतलब इस बुद्धि का विकास करने का भी कोई रास्ता? हाँ, रास्ता यही है, ज ज जितने स्कूल, विद्यालय ये सब खुलते जाएँगे और खोजें होती जाएँगी, विज्ञान और विद्यालय इसका आधार है। विद्यालय आधार मतलब, तो जो मुख्य प्रमुख चीज आपने जो बताई थी जी। कि सबसे पहले गरीबी, फिर अर्थव्यवस्था, फिर फलाना, तो इसका मूल कारण पकड़ में आया, आधार पकड़ में आया, जी। शिक्षा। नहीं, नहीं, शिक्षा मूल आधार नहीं है ना, क्योंकि अच्छा, मूल आधार शिक्षा नहीं है। शिक्षा भी गरीबी में नहीं ले सकते ना लोग। हम्म, हुँ, अच्छा। हुँ। शिक्षा शिक्षा भी तो एक व्यवस्था के द्वारा ही मिलेगी ना, और नहीं नहीं, तो अभी व्यवस्था आप, में फिर अर्थशास्त्र आ जाएगा। नहीं नहीं, हुँ। अर्थशास्त्र तो आप मैं हो ही चुका है हमारे दौरान, कि आपने हाँ। बताया अर्थशास्त्र की कमी का कारण है विद्या, वो बुद्धि, और बुद्धि का कारण है विद्या। नहीं, नहीं, बुद्धि बुद्धि का कारण विद्या नहीं बताया, बुद्धि का कारण बताया विकास क्रम। विकास क्रम। तो हुँ। विकास क्रम का तो कोई रास्ता ही नहीं है, विकास तो भाई जितना आगे जाएगा उतना होता रहेगा। हाँ, तो बस वही बात है, तो जितना विकास होता रहेगा, जितनी रिसर्च आती रहेगी, उतना सॉल्यूशन होता रहेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं हैं, हुँ। उनको अगर इस तरह से हम कर दें कि आगे कभी साल होगा, तो ये तो उल्लू सब बनाते ही रहे हैं भाई। नहीं, नहीं, भाई, आगे आगे नहीं होगा ना, वर्तमान में होगा। जैसे अभी हाँ, तो वर्तमान में अभी होगा। मेरे रूप में बुद्धि का विकास इतना हो गया है कि मैंने इस अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम और उसका तोड़ निकाल दिया है ना? जैसे जी पीछे जी। के लोग नहीं निकाल पाए, अभी मैंने हाँ निकाल हाँ हाँ दिया। हाँ, ये तो जी। है ही है। हुँ। भाई सबका सोचने का अपना अलग अलग है, कोई डॉक्टर जी, ने थोड़ी बना रखा है कि जी, फला चीज जी, जी। फला आदमी सोचेगा। यस, 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 वही वो तो बात को, है। वो तो कोई भी सोच सकता है, कोई भी बिल्कुल, निकाल सकता है। बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। कोई ये थोड़ी डॉक्टर ने बताया है कि आप ही सोचेंगे आप ही निकालेंगे। यस, यस। तो समाज में कोई भी एक बार कोई रिसर्च कर देता है, तो वो फिर सबके लिए कामयाब हो जाती है। इस तरह से जी जी जी। चलता है। जी। नहीं, तो कुल मिला के हमने जो बातचीत किया, तो कंक्लूजन कहीं नहीं पहुंचे। देखो, जब तक हम बेस नहीं, कंक्लूजन पहुँच तो गए कि अभी इसका सॉल्यूशन आ गया है, और क्या, और किस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे? विकास क्रम में इसका आ गया है, जैसे विकास क्रम में कई सारे सॉल्यूशन आ गए पीछे, मेडिकल के आ गए और कई आ गए। अब ये वाला सॉल्यूशन भी आ गया, गरीबी का। नहीं देखिए, वो तो सब चल ही रहा है। जी। जैसे रोग की बात आ रही है, हुँ। अब आपने इसकी सॉल्यूशन स्वास्थ्य के और इसका बता दिए, आ गए। तो जी, हम, जी। हालांकि फिर तो ऐसे बातें हमारी घंटों होंगी, हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे नहीं। नहीं, आपको ऐसा लगता है? मैं तो जी कंक्लूजन पे जी जी। पहुँचा भी हुआ हूँ, और आप घंटों मेरे साथ बात करेंगे तो कई चीज़ों पे कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। ये जी इसकी जी मैं जी। गारंटी दे सकता हूँ, बाकी तो आप जानें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बात सही है, बात सही है। क्योंकि जैसे मान लिया, पोल्यूशन की समस्या है, जी। ये आज ज्यादा है या 50 साल पहले ज्यादा थी? जी, ये तो आज ज़्यादा है, पहले आज कैसे हो ज्यादा है। सकती है? बिल्कुल। अब बुद्धि लोगों की आज ज्यादा है या 50 साल पहले ज्यादा थी?
आज ज्यादा है आज ज्यादा है। जी। तो इसका मतलब जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ेगा। नहीं नहीं, बुद्धि से प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है। वो आप मुझसे पूछे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल बताऊं। बिल्कुल पूछना ही पड़ेगा। हाँ, बुद्धि का लेना देना क्यों नहीं है? देखो बुद्धि से ये है कि कई सारी चीजों के प्रति दुनिया अवेयर हुई है, और दुनिया की जनसंख्या बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ा है, फैक्ट्रियां खुली हैं, तो उस वजह से पोल्यूशन बढ़ा है ना। नहीं वो तो ठीक है, जनसंख्या बढ़ी हाँ है ठीक है, लेकिन हाँ, जनसंख्या बढ़ने से लेकिन वो प्रदूषण मैनेज का कोई हाँ, रिलेशन नहीं है। हाँ है ना, लेकिन वो कोई मैनेजमेंट नहीं कर पाए। अगर मैनेजमेंट कर पाते, बड़े बड़े शहर नहीं बनते, छोटे छोटे शहरों में इसको डिवाइड कर देते, पृथ्वी के सारे हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते, तो आज भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। तो नहीं वो उसके तो सही। तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल का सॉल्यूशन की बात है, और वो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ कि उसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा। जी जी। जी। ब- क्योंकि जी। क्योंकि हमारा मानना है, जैसे हम तो बेस मानते हैं हम्म। शिक्षा को। अच्छा, शिक्षा को किस एंगल से लेते हैं? शिक्षा से आप क्या समझते हैं? सर, शिक्षा उतनी दे सकते हैं जितनी खोजी जा चुकी है। जो जो चीज खोजने में नहीं आई उसकी आप शिक्षा भी नहीं दे सकते। नहीं नहीं वो तो खोजी, वो तो अलग बात है। लेकिन जैसे मान लिया आपसे पूछ, जैसे देश के विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं जी विद्या ग्रहण करने, जी। ठीक है ना? तो अगर आपका मैं समझ लो भाई हूँ, छोटा हम्म, भाई, जी और आपसे पूछूं विद्या किसे कहते हैं, जी तो जी। आप अपने शब्दों में क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे? विद्या एक वो ज्ञान है जो हमारे जीवन की समस्याओं को कम करने में और सुख सुविधाओं को बढ़ाने में हेल्प करता है। अच्छा, तो फिर शिक्षा किसे कहेंगे? शिक्षा यही होगी ना। नहीं नहीं, शि- शिक्षा विद्या की नजर में आपको सेम चीज शिक्षा है, सिनोनिम है, या सर, अलग अलग है? शिक्षा उसको देने का प्रोसेस हो गया ना। उसी विद्या को अगली पीढ़ी को देने का प्रोसेस हो गया शिक्षा। अच्छा। जी, जो जो ज्ञान हो चुका है उसे हम्म। हम अगली पीढ़ी को बड़े होते होते दे दें, उन्हें खुद ना खोजना पड़े, इसी हम्म। प्रोसेस को शिक्षा बोलते हैं। अच्छा, हमारी नजर में कुछ शिक्षा दूसरे ढंग से हमने जी वो कही किया है। जी, आप बताइए। बताएं? हम्म विद्या की जो परिभाषा है हम्म। वो हमारे हिसाब से ये है कि जी। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हम्म जो पदार्थ जैसा है हम्म। उस पदार्थ को वैसा ही जानना, तो सर वही तो हो और गया, उस तो पदार्थ उसी को को तो ज्ञान बोलते हैं, उस उसी को तो पदार्थ को वैसा ही मानना। सर। अरे पूरे विश्व में ज्ञान ही का तो झगड़ा ही है, अरे लफड़ा तो सर, पूरे ज्ञान का है। मतलब तो वही हो गया जी ना। जी। आप ज्ञान को ही तो बोल रहे हैं कि जो ज्ञान खोज लिया, मतलब जो जान लिया गया। नहीं नहीं नहीं, और सुन लीजिए पहले फिर आप बताएं। जी, इस पूरे संसार में जो पदार्थ जैसा है ठीक बात है। उस पदार्थ को वैसा ही जानना हम्म। और उसको वैसा ही मानना, जी। और उस पदार्थ से यथोचित लाभ लेना विद्या कहलाता है। इसको सरल कर लो तो ये कह लो, सही को सही जानना, झूठ को झूठ जानना विद्या कहलाता है। अरे सर, ये तो आप जानने को बोल रहे हो, जानने की प्रक्रिया बता रहे हो। विद्या क्या है? अच्छा, प्रक्रिया फिर हम लोग सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। हाँ, भाई जैसे कोई सामने कोई तो एक ये प्रोडक्ट है, सुनो अब सुनो। उस ये प्रोडक्ट में अलग अलग भ्रांतियां हैं, तो सर, हम लोग जब रिसर्च हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो बस सब लोग मान लेते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा है। हाँ, तो विद्या उसको बोलते हैं जो चीज हम्म, जान ली जाती है। जानने के प्रोसेस को आप विद्या बोल रहे हैं। जानने के हाँ हाँ प्रोसेस हाँ के हाँ। जो चीज जैसी है वैसा जान लेना, वैसा मान लेना, वो तो उसको तो अनुसंधान बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो रिसर्च बोलते हैं। हाँ कुछ भी बोलते हैं, जैसे दो दो चार होते हैं, नहीं सबको नहीं, पता है। दो और दो चार अब दो होते दो हैं। चार को अब ये जानना, ज्ञान है। दो दो चार को जानना विद्या है, और दो दो चार के इधर उधर जानना वो सब फिर अविद्या में आ जाता है, सर, अज्ञान में दो आ गया। सर, दो और दो चार जानना विद्या नहीं है, दो और दो चार जानना शिक्षा है। अच्छा, अब शिक्षा को मैं कैसे कहता हूँ? हाँ, बताओ आप। शिक्षा शिक्षा में मूलभूत चार प्रॉपर्टियां हैं, चार गुण हैं। जी। जिस भी इंसान, मानव, बालक, बालिका, मनुष्य में वो चार गुण पाए जाएंगे वो शिक्षित है। और जो नहीं नहीं, शिक्षा क्या है? शिक्षित हाँ शिक्षा कौन ही है बता वो रहे नहीं हैं, बता रहे, शिक्षा क्या है? शिक्षा ही बता रहे हैं। शिक्षा में चार गुण पाए जाते हैं। गुण जी। नंबर एक, हम्म। विद्या की बढ़ोतरी होनी चाहिए और अविद्या का नाश होना चाहिए। ठीक है। गुण नंबर दो, ओके। सभ्यता होनी चाहिए। हम्म गुण नंबर तीन, हम्म। कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए। ओके। गुण नंबर चार, हम्म। जितेंद्रियता होनी चाहिए, कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं सर आपके ये पास, पांच सर ये सबके तो आप पास। सर ये तो आप गुण बता रहे हैं, शिक्षा क्या चीज है? अरे तो यही जो चार गुण हैं, ये तो गुण हुए ना।
अरे तो सुनिए, तो वही गुण जहाँ पे 4 हैं, वहाँ पे शिक्षा है, और जहाँ पे 4 गुण सर नहीं है, ये तो आप निशानी बता रहे हैं कि भाई ऐसे 4 चीजें मिल जाएंगी तो फिर हम सोचेंगे कि वहाँ शिक्षा है, मगर क्या है वहाँ शिक्षा माने क्या है वहाँ? वहाँ पे जहाँ चारों चीजें अवेलेबिलिटी हैं, हाँ तो चारों क्या चीजें है? हैं। तो 4 ब- चीजें हैं लेकिन शिक्षा अगर क्या अगर है? देखिए, सामने वाला आदमी अगर कर्तव्यनिष्ठ है तो, और सभ्य है, और जो चीज जैसी है उसको वैसी जानती है, और उसके पास जो ज्ञानेंद्रिय है, उस ज्ञानेंद्रिय का कंट्रोल उसके पास है, तो वो शिक्षित कहा जाएगा। सर ये तो आपको व्यक्ति के लक्षणों से ये पता चला कि ये व्यक्ति शिक्षित है। हाँ, तो हाँ शिक्षित वही लेकिन को है कि लेकिन शिक्षित जहाँ तो पे, लेकिन शिक्षित तो वो शिक्षा लेके हुआ होगा। हाँ, तो यही चारों हाँ चारों तो प्रॉपर्टी शिक्षा जब, क्या है फिर वो सुनिए, बताइए ना। हाँ उसके आचरण में जब चारों प्रॉपर्टी आ जाएंगी, सर तो वो शिक्षित हो ये जाएगा। तो ऐसे ही और हो गया कि और जिस पुलिस वाले कि जिस आदमी ने खाकी रंग की वर्दी पहन रखी हो वो पुलिस वाला है, लेकिन पुलिस क्या है ना? जी जी, आप गुणों को बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि एक आदमी में ये 4 गुण दिख जाएं तो समझ लेना कि वो शिक्षित व्यक्ति है। शिक्षित है, हाँ, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इससे ये तो पता चला नहीं कि शिक्षा क्या है, किस चीज से शिक्षित हुआ वो, उसने यही उसके साथ चारों क्या चीजें, हुआ जिससे उसमें ये 4 गुण आ गए। ये चारों गुण सिखाए गए, और उसने अपने आचरण में, हाँ अपने तो आचरण ये में सिखाने को शिक्षा बोलते हैं ना देखो। अच्छा, स, चलो चलो, ठीक है। हाँ कोई वो, कोई कोई जी भी जी जी, चीज सिखाने ये को, चारों गुण सिखाए गए, और चारों गुण उसमें आ गए। चारों गुण नहीं कि सिखाने को शिक्षा बोलते हैं। अब जो जी आप जी, सिखा दोगे व्यक्ति जो सीख लेगा उसको उसका आप गुण कहने लगोगे। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग सीख ली और इंजीनियरिंग का काम करने में उसको आता है, वो करके दिखा देता है, मतलब वो इंजीनियरिंग का शिक्षित है। जैसे आप इंजीनियर हैं, अगर आपको कोई इंजीनियरिंग का काम दिया जाए और आप काम ना कर पाओ तो कहा जाएगा अरे ये तो शिक्षित व्यक्ति नहीं है। नहीं नहीं, फिर अब सुन लीजिए, तीसरी चीज और है। हाँ अब इसका मतलब अगर इस परिभाषा के हिसाब से देखेंगे, जी तो हमारे वहाँ फिर शिक्षित तो बहुत कम लोग मिलेंगे, तो वाकई फिर शिक्षित कम है। तो फिर अगर चारों गुण में ये नहीं नहीं एक एक गुण एब्सेंट है, तो आप जो उसको कहा जाएगा साक्षर। नहीं, साक्षर एक हमारा सरकार चला रही साक्षरता, नहीं कर्तव्य का पढ़ा शिक्षा लिखा। से ठीक है। कर्तव्य का शिक्षा से क्या लेना देना, मतलब से कोई कोई व्यक्ति शिक्षा लेके कर्तव्यशील हो ही जाएगा, इसका इसकी क्या नहीं नहीं, अनिवार्यता है हाँ, शिक्षा में? तो सुनिए, तो वो आदमी कहा जाएगा ये पढ़ा लिखा है, डिग्री धारक है, हाँ आ, साक्षर है, हम्म इस चीज का जानकार है, ओके। परंतु वो शिक्षित कतई नहीं है। फिर वही बात है, इसलिए तो कह जानकारी रहा हूँ होना, कि शिक्षित की अच्छा ये परिभाषा आपने कहाँ से बनाई हमको है? जानकारी होना, और वो जानकारी हमारे आचरण में होना, दोनों अलग अलग बातें होंगी। हम इसीलिए तो बता रहा हूँ। हम मीठी मीठी बातें करें, वो अलग बात है। क्या वो हम अपने आचरण में भी अपने करते हैं कि नहीं? अगर हम अपने आचरण में नहीं करते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। सर शिक्षा की परिभाषा ये ली कहाँ से आपने? बस सोचा विचारा समझा, तो ये चीजें हैं। लीक कहाँ से, अब कहीं तो म, मत, बताते ही नहीं कोई लोग। मतलब डिक्शनरी में नहीं शिक्षा नहीं, शब्द कहीं नहीं है? कहीं नहीं। नहीं, शिक्षा शब्द तो है। तो जब ऐसे तो शब्द है तो उसका अर्थ भी लिखा होगा ना वहां पे? सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं नहीं हमारी भक्ति, मैं सुन मैं लीजिए। थोड़ी एक चीज बताना चाह रहा हूँ ना, अच्छा, उसको बता दो, उसको बता आप दो। देखें। हाँ मतलब ब- हाँ हम्म, हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे भी कितनी बड़ी गलतियां करते हैं वो मैं जी बता रहा जी हूँ। हाँ जी 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 और जी फिर अपनी परिभाषा बना के अपने आप को पढ़ा लिखा बोलने लगते हैं। जी। हाँ और अपनी परिभाषा बना के दूसरे सब लोगों को अनपढ़ बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, हाँ अनपढ़ नहीं बोल रहे। अनपढ़ सुनिए का तो मतलब देखो, सुनिए अच्छा तो अच्छा जरा। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, शिक्षा शिक्षा डिक्शनरी में होगा शब्द, बिल्कुल होगा, उसका वहाँ अर्थ भी दिया होगा। बिल्कुल दिया होगा। सारे लोग वही अर्थ पढ़ रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल स्कूल में वही जा पढ़, रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वही वही पढ़ रहे तो होंगे, सही बात आप है। तो जो शिक्षा का अर्थ वहाँ लिखा है आप वो ना लेके अपना क्यों बना रहे हो? हाँ, अपना इसलिए बना रहे हैं। हाँ अभी मैंने 3-4 साल पहले हमारी भतीजी ने बीएड किया, हाँ तो बीएड में घर पर एक शिक्षा की किताब रखी थी, एजुकेशन की। जी वो मैंने, उसका पहले चैप्टर था शिक्षा किसे कहते हैं। जी तो कम से कम उसमें 20-25 शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी अपनी शिक्षा की परिभाषा दिया। जी मतलब 25 लोगों की अलग अलग शिक्षा की परिभाषा आप सबकी नजर में थी। जी तो अगर अब शिक्षा की परिभाषा पूछी जाती है, तो हम्म। उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये फलाने के अनुसार ये शिक्षा है, धमाके के अनुसार ये है, हाँ तो ये इनके गलती कर अनुसार ये रखी है है। ना, तो तो ये तो उन लोगों ने भी गलती कर रखी है ना, अब अब वही अब गलती आपने भी अब कर दी है। अब क्या कर रखी है, वो मतलब अलग बात है। 50 परिभाषा बना के एक आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। आपकी हाँ, आपकी जो अगली पीढ़ी है वो 50 लोगों की 50 परिभाषा
पढ़ेगी और फिर कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज। तब हमने सोचा बिचारा, और फिर एक अपनी और बना लेगा वो, जैसे आपने भी बना ली अपनी एक और नहीं कंफ्यूजन नहीं, होके। तो ये आपको अपनी लगती है, तो आप ये तो आपको आपको लगता है। तो आप ही से तो एक पूछ मिनट, रहा हूँ, तो ये आपने बनाई है कि ये वहाँ लिखी हुई है, या आपने नहीं उन 50 में से किसी की ले ली है? नहीं नहीं, अब अगर हम कहेंगे लिख ली होगी तो आप पूछेंगे किसने लिखी है। नहीं, तो वही भाई देखो, हम ये पूछ रहे हैं देखो आपसे। सुनो तो, जी सर सुनो सुनाओ, तो पहले देखो, सुना दो। एक मूल परिभाषा शिक्षा की लिखी हुई है, और अगर उससे कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने अपनी एक अलग परिभाषा बना दी, और ऐसी अब 50 परिभाषा हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जी और आप उन 50ओं से सेटिस्फाई नहीं हुए, आपने एक और बना दी, 51वीं बना दी। जी हाँ, अब जो आगे वाले आदमी पढ़ेंगे तो वो 50 से सेटिस्फाई नहीं थे, अब 51 होगी, फिर 52 हो जाएगी, और आखिर फिर हर आदमी पता नहीं किसकी परिभाषा लेके चलेगा। ये कन्वर्सेशन कैसे होगा आपस में कि शिक्षा हाँ मतलब क्या, भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न, आपने आपका वाजिब प्रश्न है और कि शिक्षा की मूल सपोज परिभाषा कर में लो, क्या गलती है, पहले मुझे गलती बताओ। सपोज कर लो जैसे 50 पहले से थी, ये 91वीं आ गई, तो हाँ, ये 91वीं में ये देख लो क्या ये उचित है या उचित नहीं नहीं है, उचित है। इसीलिए तो अच्छा, सवाल उचित पूछ नहीं रहा है। हूँ मैं, और मुझे आप ये बताओ कि मूल परिभाषा में क्या प्रॉब्लम है, और ये मैं उन लोगों से भी पूछूंगा जिन्होंने 50 बना रखी है, जी तो कि आपको कि इसमें उनको इसमें इसमें मूल, 4 चीजों में कौन सी उचित, क्या चीज उचित नहीं है? एक इनमें जो आप कह रहे हैं कि वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका कहना है? अरे सर, मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात को, कहने से क्या मतलब है, और ये मूल परिभाषा में भी नहीं है, और मूल परिभाषा एकदम सही है, ये भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मूल परिभाषा क्या है, जरा बता दिए, मूल मूल परिभाषा भी जान लें। परिभाषा केवल कुछ भी सीखने को, कोई व्यक्ति कुछ भी सीखता है किसी से, उस सीखने की प्रक्रिया को ही शिक्षा बोलते हैं, बस इतनी सी परिभाषा है। अच्छा, कुछ भी सीख रहा कुछ हो। भी, हाँ, आप चोरी भी सीखते हैं किसी से, उसे भी शिक्षा ही अच्छा कहा अच्छा, जाएगा। उसे शिक्षा कहा जाएगा, जी हाँ, चलिए तब कुछ तो भी फिर। सीख रहे हैं आप, किसी से भी सीख रहे हैं, हम्म, किसी किसी मनुष्य से, गुरु से सीख रहे हैं, या किसी हम्म, किसी आप पशु से भी सीख लें, कोई चीज सीखने में आपको आ जाए, कुछ भी, कोई एक्सरसाइज सीख लें, अच्छा, कोई। अगर ये तो हो जी गई जी। शिक्षा, हाँ, और अशिक्षा किसे कहेंगे फिर? जो व्यक्ति कुछ भी चीज सीखने में समर्थ नहीं है, मतलब किसी का इतना मेंटल स्टेटस नहीं है, उसकी नहीं हुई है ऐसी स्थिति, तो वो व्यक्ति अशिक्षित होगा, या जिसको कुछ सीखने को नहीं मिला, कोई जंगल वंगल में रह गया, कहीं कुछ रह गया, कुछ नहीं सीखा, तो वो व्यक्ति हो जाएगा अशिक्षित, या जिस चीज को नहीं सीखा है उस चीज का अशिक्षित बोल सकते हो। जैसे आप तो इंजीनियरिंग के शिक्षित हैं, ठीक है, लेकिन आप मेडिकल के अशिक्षित कहे जा सकते हैं कि भाई मेडिकल की अशिक्षा है आपको, मेडिकल आपने नहीं सीखा। इस तरह से ये चीजें होती हैं। अब ये जो सब अपनी अपनी परिभाषा बना डालते हैं कि जो आदमी, आपने तो चलो ऐसी बना दी, एक आदमी ने तो बना रखी है कि जो ईमानदार नहीं है वो शिक्षित ही नहीं है। अब बताओ, ईमानदारी का शिक्षित होने से क्या लेना देना है? मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षित वो भी है। मतलब एक वैज्ञानिक हो, इतना ब्रिलियंट हो, लेकिन वो ईमानदार ना हो, तो उसको वो शिक्षित ही नहीं बोलेंगे। आप फिर बोलेंगे शिक्षित। सीधी सी बात है। एक डॉक्टर है जो शराब पीता है, लेकिन डॉक्टरी बहुत बेहतरीन करता है। अब चलो तो, हाँ अब हाँ, एक अब जो दूसरे आदमी है वो उसको बोलेंगे कि ये तो शिक्षित ही नहीं है। अब बताओ, कमाल है भाई, इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतने सारे लोगों को इलाज दे रहा है, और उसका इलाज सक्सेस है, तो ये परिभाषाएं गलत हो जाती है ना। इसीलिए परिभाषा इस प्रकार की होनी चाहिए, और ऑलरेडी है। ज्यादातर जो शब्द हैं, क्योंकि शब्द बनता ही अर्थ के साथ में। जैसे जब जी, जैसे अभी 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 देश में एक प्रमुख मुद्दा चल रहा है हाँ कि लोगों ने मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करना सीखा, कुछ लोगों ने, जी, और वो मूर्तियों में प्राण प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ये सीखना भी शिक्षा हो गया आपके नजर में? कहाँ हो गई? अब ये तो गलत बात है। कोई भी क्या पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा कर सकता है? तो ये एक झूठ अरे है। जो उन्होंने सीखा है, तो सीखा जब है तो हाँ, सीखने को शिक्षा कहते हैं, अरे तो और सीखने से, उन्होंने सीख लिया है। हाँ हाँ, सीख तो लिया है, और अभी 22 लेकिन वो तारीख को कर होगी, लेकिन वो पूरी कर दुनिया देखेगी। हाँ, लेकिन वो करके तो नहीं दिखा रहे ना। जैसे डॉक्टर ने सीखा तो डॉक्टर तो करके दिखा रहा है। जो चीज सीखी वो करके तो दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा सीखी अगर, तो प्राण प्रतिष्ठित करके तो दिखाओ। तो कर तो रहे हैं, अब कहाँ कैसे करते हैं ये कहाँ उनका कर काम रहे है। हैं? अरे सर, अरे कैसे करते हैं का मतलब है, उन्हें बताना अरे चाहिए भाई, ना कि इससे क्या अरे होता है। अरे अरे, होने होने को उससे मतलब नहीं, उन्होंने कैसे की जाती है ये सीख लिया, और अरे सर, वो कर दे रहे हैं, हाँ हाँ, सीख और उससे लिया। उनको लाभ हो रहा है। अरे देखो, अब किसी ने क्या चीज सीख ली, इसकी पहचान क्या होगी कि वो उसे करके दिखाए। जैसे आपने इंजीनियरिंग सीख ली,
जी तो इसकी जी। पहचान यही होगी ना कि आप इंजीनियरिंग का काम करके दिखाएं। अच्छा अच्छा, ये जो हमने शिक्षा की जो परिभाषा गढ़ी या बनाई हाँ या कहीं जी से ली, जी। तो इसमें एतराज क्या है? ये इसमें ऐतराज कर्तव्य का है कि कर्तव्य, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यहीन के होना जो चाहिए, भाव, कर्तव्य का पालन, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होना चाहिए आदमी को। अरे सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो तो आप दूसरी चीजें पूछ रहे हैं ना, कि कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर वो एक अगर अलग बात है। कर्तव्यनिष्ठ लेकिन नहीं होगा, सीखने से उसका मतलब तभी नहीं है। तभी गलत रास्ते पे जा रहा है सब देश, अरे क्योंकि एक अरे आदमी। सर जी जी। वो आप ऐसा आप बोल सकते हो कि चूंकि ये कर्तव्यनिष्ठ नहीं है इसलिए गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, ये बात अलग से बोली जाएगी ना। इसको शिक्षा में क्यों घुसेड़ दे रहे हो? उसने अगर सीख ली कोई चीज तो शिक्षित तो हो गया, वो काम उसको करना आता है तो शिक्षित हो गया। जैसे किसी को हिंदी बोलनी आती है तो भाई भाषा सीख ली उसने, भाषा का शिक्षित हो गया वो, उस लेवल का जिस भी लेवल का है। अब वो भाषा बोलता नहीं है और अच्छा उसको अच्छा, और शिक्षा उसको नहीं, चारों गुण डाल दो तो दिक्कत क्या है? अरे तो भाई उसको जो कुछ जो और ना, अच्छा व्यक्ति है वो शिक्षित है, और अरे जो जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, मतलब ये आचरण में नहीं है, हाँ वो फिर हाँ शिक्षित नहीं है, वो हाँ। पढ़ा लिखा अरे है, तो डिग्री शिक्षित धारक मत है। बोलो ना उसको, फिर अच्छा आदमी बोलो, बुरा आदमी बोलो, ऐसे करके बोलो। दूसरे शब्द तो है उसके लिए, डिक्शनरी में शब्द नहीं है क्या? सारे शब्द शिक्षित से ही लगा दोगे कि आदमी नाखून नहीं काटता है तो अशिक्षित है, आदमी नहाता नहीं है 4 टाइम तो अशिक्षित है। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना कि अशिक्षित का मतलब और शिक्षित का मतलब क्या है भाई साहब। कि किसी ने बाल नहीं काटे हैं तो भाई शिक्षित नहीं है, किसी ने बाल इस स्टाइल में नहीं काटे हैं तो शिक्षित नहीं है। ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाषा है ना जब हर शब्द है, जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है उसके लिए अलग से शब्द है, तो उसको शिक्षा में क्यों घुसाना है, जबकि शिक्षा का एक अर्थ दे रखा है। अच्छा, तो मतलब आपका मतलब जो विद्यालय है, तो विद्यालय का सिर्फ काम पढ़ाना होना चाहिए, और नैतिकता से कोई मतलब नहीं उसका लेना देना। सर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि नैतिकता मतलब का आपका जो शिक्षा से सिखाने कोई का लेना काम देना होना नहीं है। चाहिए देश में, सीधी सी बात सिखाने है। का काम सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाला वो होना चाहिए सिलेबस से, बाकी उससे आचरण क्या करता है इससे कोई लेना देना अरे नहीं है। सर आचरण डिपार्टमेंट अलग है, बताता रहा हूँ मैं आपको। ये डिपार्टमेंट जैसे अलग आप नहीं है, ये सुनो सुनो, डिपार्टमेंट बाद में जैसे कर आप दिया गया। अरे अरे सर सुनो ना, जी जी। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो उनका काम होता है मेडिकल की शिक्षा देना। हम्म। उनका मतलब थोड़ी होता है कि आपको ईमानदार बनाना, अच्छा, ये आपको आचरण झूठ वाला, बोलने से अच्छा रोकना, अच्छा, फिर ये इससे क्या आचरण मतलब। ईमानदारी ये वाला डिपार्टमेंट कहाँ है, कब पढ़ाई जाती, हाँ कब सिखाया जाता है? जी जी जी। हाँ वही बता रहा हूँ, इसको सिखाने का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, इनके कारण निवारण अलग अलग होते हैं, इसका सिखाने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ आप आचरण किसी को सिखा नहीं सकते, आप किसी को ये नहीं सिखा सकते कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। ये सिखाने की चीजें नहीं है, शिक्षा में नहीं आती ये चीजें। अच्छा, ये काहे में आती है? ये आती हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैसा आचरण कर रहा है जैसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, गलत है, तो उसके कारण और निवारणों में जाना उसके लिए मनोशास्त्र है। उसमें देखा जाता है कि किन स्थिति परिस्थितियों की वजह से, इसकी किस बात से ये ऐसा कर रहा है, उन चीजों को ठीक करना। वो चीजें ठीक कर दोगे तो इसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे जैसे कोई वो चीजें आदमी एक कब चोरी सिखाई कर रहा जाएंगी, है, किस उम्र सर में? हाँ, जैसे चोरी सिखाई हाँ। नहीं जाती हैं वो चीजें। जैसे एक आदमी चोरी कर रहा है हम्म। तो उसको देखना कि ये चोरी क्यों कर रहा है, तो पता चला कि भाई वो तो गरीब है, अपना घर चलाने के लिए चोरी कर रहा है। अब इसको आप सिखाओगे जाके कि चोरी नहीं करो, चोरी नहीं अच्छा करेगा कोई बेचारा का अच्छा घर नहीं मर जाएगा पूरा। अच्छा, कोई 2 लाख रुपया पगार भी लेता फिर भी चोरी करता, आप उसके लिए क्या करेंगे? हाँ तो उसका कारण देखना पड़ेगा ना कि काहे के लिए चोरी कर रहा है, कुछ होगा वहां पे। तो हर व्यक्ति का तो अलग कारण मिलेगा। ये तो तो हर इसको जगह आप होगा हाँ तो इसको कारण सिखा, तो। अरे सर इसको सिखा नहीं जी सकते ना जी उसको जी जी। जाके कि भाई साहब तुम 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हो तो चोरी क्यों कर रहे हो, उसको सिखा नहीं सकते ना जाके। उसके उससे कारण पूछोगे, उससे हाँ, बातचीत करोगे तो कारण मिल जाएगा कि भाई इस कारण से कर रहा है ये व्यक्ति। अच्छा अच्छा। हाँ कारण तो तो उस कारण को ठीक करोगे। हो सकता है मानसिक बीमारी हो, उसको कोई मानसिक विकृति हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, उसका इलाज करोगे। चलिए। नहीं क्या मैं आपको सच बोलना सिखा सकता हूँ क्या, आप मुझे बताइए जरा। या दुनिया का कोई भी आदमी आपको सच बोलना सिखा हमारा सकता है? बिल्कुल सुनिए, अब इसके लिए भी हमारी अपनी मान्यता है, तो क्योंकि आपसे अपनी मान्यता मान्यता की बना बात रहे नहीं हैं। कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि क्या भाई आपको कोई अपनी भी अपनी सच मान्यता बोलना बना रहे सिखा हैं। सकता है? हमारा कहने का मतलब है, हाँ मैंने एक चीज मतलब हमारा विचार है कि जिसकी उम्र 20 से 25 साल के ऊपर हो गई, जी। तो उसको हम ढीठ मान लेते हैं, उसको सुधार पाना हाँ बिल्कुल कठिन काम तो है। अब ये सुधारने अब की ये उम्र आप होती है। मान लेते, देखो अब हाँ, ये नहीं नहीं, कोई बात नहीं हो, हाँ, तो हम नहीं ही माने, नहीं ये भी क्योंकि आप मान हमारा ही रहे मानना हो है, सर, ये भी आप हमारा मान ही मानना रहे हो है कि किसी को कोई। सुधारना होता है।
कोई 30 साल की उम्र कोई हो गई और उसकी हाँ गलत आदत पड़ गई, वो अलग बात। 100 आदमी में आपने कोई बात बताई तो 2-4 अपने आप समझ के सुधर जाए आपकी बात से, जी जी बाकी जी। आप सुधार नहीं सकते हैं। हाँ बता। सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, अरे सर, 20 साल लेकिन 20 साल पहले ऐसे भी टीचर थे जो ऐसा मानते थे कि बच्चों को जब तक पीटा नहीं जाएगा वो सुधरेंगे नहीं। ऐसे भी थे। तो मान्यता का तो कुछ नहीं होता है। अभी आप थोड़ी देर पहले विद्या विद्या की बात कर रहे थे, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही जानना विद्या है, और अभी मानने पे आ गए हैं। अभी तो आप तो विद्या के स्तर से नीचे उतरे जा रहे हैं। अभी आप ज्ञान पे जो है स्थिर स्थिर नहीं रह रहे हैं कि जो चीज जैसी है उसे वैसा जानना ही विद्या है। तो फिर काहे को आप अब मानने पे चला नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा तो वैसा मानना है। ये 50 परिभाषाएं मान मान के तो आ जाती हैं। नहीं तो फिर उसके लिए ये रास्ता लोग भी है। विद्या रास्ता ये है, ये अगर आपने लोग किसी विद्वान है बालक ही नहीं को है फिर। नहीं किसी नहीं, बालक सुनिए ना को आप। हाँ आप पहले ये सुनिए कि आप विद्वान है ही नहीं है फिर। अगर अगर आप विद्वान, अगर आप मान्यताओं पे चलेंगे तो कम से कम विद्वान तो नहीं कहे जाएंगे बिल्कुल फिर। उसको ये तो भी मान तो फिर आप नहीं विद्या की बात तो नहीं करेंगे फिर। नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि विद्या कहते हैं इसे हैं। आप ही नहीं, अरे सर आप ही की परिभाषा पे, आप ही की परिभाषा पे ले रहे हैं ना। आप ही ने कहा ना विद्या का मतलब है जो चीज जैसी है उसे वैसा जानना विद्या कहलाता है। आप ही ने तो बताया था। आप अपनी हम्म। परिभाषा पे नहीं रुक रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ फिर। क्योंकि देखिए हर चीज की एक उम्र होती है। अगर बचपन से आदत गलत पड़ गई तो बाद में ठीक करना बड़ा मुश्किल अब काम ये है। सब आप मान्यता बता रहे हैं ना कि अगर आदत गलत पड़ गई। सवाल ये है कि आदत गलत क्यों पड़ेगी, उसके जैसे कारण ये होंगे ना। जैसे किसी जैसे व्यक्ति आदमी को आदत गलत नशा क्यों नशा पड़ेगी ये करता है, बताइए। नशे की आदत इस समय क्यों करता है लगभग हमको नशा। लगता है 70% है, 70-80%। सर 100% मान लो, क्यों करता है नशा आदमी, ये बताओ ना, कारण बताओ उसका। क्योंकि शुरू में तो अज्ञानता रहती है, किस बात की और बाद में अज्ञानता। कि ये किस तरह के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, कैसे हमें नुकसान के लिए है। और जब आदत पड़ जाती है नहीं नहीं, तो एक से मजबूर हो एक, जाता है। जी अरे सर, जी जी जी। अभी आदत पे तो बाद में आएंगे ना, पहले तो शुरुआत ही देख लेते हैं ना कि क्यों शुरुआत हो रही है। अग, शुरुआत ये, जैसे मान अग, लिया किसी की अज्ञानता गलत की आदत वजह पड़ गई। सर अज्ञानता की वजह से वो नशा ही क्यों लेता है। नशा ये लेता, नशा के साथ साथ बहुत कुछ लेता है। नहीं, नशा नशा क्यों तो लेता लेता ही, है, किसी अज्ञान से आदमी नशा क्यों लेने लगेगा मतलब। उसको मजा आता है। अरे कमाल है, अज्ञान से जहर क्यों नहीं पी लेता है। ये भी कोई बात है। नशा में ऐसा, नशे में क्या है, कोई टेस्ट है उसमें। आपने कभी लेके देखा है नशा कोई। नहीं हमें तो, और हमारा तो जैसे अगर गलती से कुछ आ भी जाए तो और मुंह खराब हो जाता है। हाँ तो फिर इसमें टेस्ट तो है नहीं इसका मतलब। तो टेस्ट के लिए तो लेता नहीं होगा, इतनी तो ना पक्की ना बात है। ना, फिर बाद में आनंद आता है, बाद में पीने, जैसे दारू अरे पीने शुरू के में बाद क्यों में। लेता है भाई, सो बाद की तो बाद में देखी जाएगी ना, शुरू में किस जी, लिए लिया। शुरू में जो लेता है उससे पूछो तो भाई हमको लगता है आदत, वो तो। अज्ञान एक बार, अरे सर वो आप उसको उसको बीच में पूछ रहे हो। हाँ आप हाँ उसको पूछते भी नहीं हो सही ढंग से। हाँ हाँ। देखो, पहले किसी भी चीज की शुरुआत देखी जाती है। अगर कोई शुरुआत हो गई है तो अब तो उसकी श्रृंखला आगे जाएगी जहां भी जाएगी। हम्म अगर आपके शरीर में लगातार कोई खराब चीज डलनी शुरू हो गई तो उसमें कोई रोग तो देर सवेर पैदा हो ही जाएगा। हम्म। तो डॉक्टर केवल रोग को नहीं देखेगा कि अरे ये है, वो देखेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग जी क्या है इसका। जी तो जी। तो स्टार्टिंग को रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी और को ना हो, नहीं तो रोग होता रहेगा, वो इलाज करते रहो फिर। हम्म। हाँ तो वैसे ही किसी ने नशा जब पहली बार लिया तो क्यों लिया, क्या इसमें स्वाद था। भाई स्वाद की वजह से आदमी ले सकता है, तो स्वाद तो हम्म होता नहीं इनमें कोई किसी हम्म अच्छी तरह का। तो स्वाद की वजह से तो कोई लेता नहीं है। हम्म अब स्टेटस है कोई इसका, तो स्टेटस भी कोई नहीं है, सब लोग बुरी नजर से ही देखते हैं। हम्म। अब क्या है वहां पे, काहे के लिए लेता है। तो ये कारण और देखने उसकी पड़ते बहन हैं, और कारण के फिर निवारण ढूंढने पड़ते हैं। भी। बाकी मान्यता तो कोई कुछ भी बना लो, फिर उसे विद्या तो नहीं कहेंगे। बाकी आप, इसीलिए उसका नाम मान्यता है। और मान्यता की परिभाषा भी यही है कि बिना जाने कुछ भी मान लेने को मान्यता कहा जाता अच्छा, भी है सही ना। बात। हाँ, हम्म। और ये परिभाषा है। अगर जान के अगर माने तो। तो वो मान्यता कहलाती है। हम्म किसी चीज को आपने जान लिया हम्म और उस जानने के आधार से उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो विद्वान कहलाता है व्यक्ति, और वो विद्या कहलाती है। कि जो हम्म चीज जैसी थी उसको वैसा जान लिया। वो परिभाषा आपने विद्या की जो है वो ठीक दी थी, हालांकि वो प्रोसेस था। जो जाना गया उसे विद्या कहा जाता है। हम्म। हाँ, इस प्रोसेस से कि जो चीज जैसी थी उसे वैसा जानना, ये एक प्रोसेस है।
विद्या प्राप्त करने का माने ज्ञान प्राप्त करने का। अब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति को जिस बात का ज्ञान होगा वो उसको उसी तरह के व्यवहार में लाएगा ही। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर उसकी स्थिति परिस्थितियां उसको इधर उधर मोल्ड नहीं करती हैं तो। हाँ, तो मतलब कोई व्यक्ति जान के भी अगर गलत कर रहा है उसका मतलब है उसकी परिस्थितियां खराब है, उसकी परिस्थितियों पे गौर किया जाए। हाँ, क्योंकि जानबूझ के आदमी जहर नहीं पी सकता, लेकिन अगर जहर पी रहा है इसका मतलब है कि उसकी स्थिति परिस्थिति इतनी खराब है कि वो जीवित नहीं रहना चाहता, वो सुसाइड करना चाहता है। तो उसमें ऐसा ना देखना चाहिए कि अरे ये आदमी खराब है, ये तो जहर पी गया। नहीं, उसकी स्थिति परिस्थितियों का अध्ययन करो कि उसे जहर पीने पे मजबूर क्यों होना पड़ा। हाँ, कोई अज्ञानता में पी गया, पानी समझ के जहर पी गया तो अलग बात है, उसको तो मालूम नहीं था। हाँ, तो ऐसे इतना आसान नहीं है जिसको आप विद्या बोल रहे हो, ऐसे आसान नहीं। आदमी ऐसे मान्यता में चला ही जाता है यूं ही फटाक से, और विद्या समझ के चला जाता है। हाँ, और वो इसलिए चला जाता है कि परिभाषा अपनी बना लेता है। अब आप शिक्षित को भी अशिक्षित बोलोगे क्योंकि आपने परिभाषा वैसी बना ली है, क्योंकि उस परिभाषा पे हो सकता है कि मोर देन 99% आदमी खरे न उतरे। जी, नहीं खरे उतरते हैं, यही तो बता रहे हैं। इसीलिए तो आज की तारीख में रियल में देखा जाए तो इस परिभाषा के अनुसार सब साक्षर हो जाएंगे। नहीं, मुझे बताओ कौन हो जाएगा आपकी परिभाषा से? कौन साक्षर हो जाएगा? कौन कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार ऐसा दिख रहा है आपको? नेताओं में तो मुझे कोई दिखता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए वो शिक्षित नहीं रह जाएंगे ना, तभी तो साक्षर हो जाएंगे। अरे सर, साक्षर तो अलग चीज है। साक्षर का मतलब है जिसको पढ़े अक्षर लिखे का ज्ञान हो। नहीं, साक्षर का मतलब डिग्री धारक। आपके पास डिग्री मिल गई आपको। अरे सर, साक्षर का मतलब देखो, फिर वही बात है। अब ये फिर आप अपनी परिभाषा बना रहे हो, साक्षर का मतलब डिग्री मिल गई। क्योंकि समाज में हम देखते कुछ हैं, होता कुछ है, इसलिए आपको अटपटा लगता है। अरे सर, अटपटा नहीं है, अटपटा आपको लग रहा है इसलिए आप नई नई परिभाषाएं बना रहे हो। साक्षर का मतलब सिंपल सी बात है, जिसको केवल पढ़ना लिखना आ गया उसे साक्षर बोलते हैं। वो समझता भी ना हो, पढ़ना लिखना आता हो, बस कोई चीज दे दो पढ़ देता है और लिख लेता है, तो लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है। इसीलिए आज की उसमें सरकार में जो कोई व्यक्ति एबीसी जो भी कोई एक भाषा है उसको वो पढ़ लेता है, साइन कर लेता है, वो उसको साक्षर की दृष्टि में रख देती है। डिग्री तो सामाजिक व्यवस्था है, समाज को बताने के लिए कि भाई ये व्यक्ति हमारे यहाँ से इतना क्वालिफाइड है। बस कोई लोग डिग्री नहीं भी हो लेकिन पढ़ना लिखना जानते हैं, उन्हें भी साक्षर ही बोलेंगे। जी जी। हाँ, तो ये है ना, ये डिक्शनरी में जो शब्द हैं वो उनके अर्थों के साथ हैं, और भाषा का एक रूल होता है। अरे भाई, डिक्शनरी भी बनाई है तो भाई अब कौन आदमी कहाँ से, उसने कहीं से टिपा है, छापा है, या कोई डिक्शनरी टीप छाप के नहीं बनाई जाती है। डिक्शनरी का मतलब है कि कोई भी शब्द एक गढ़ा जाता है, उसका अर्थ दिया जाता है, फिर वो अर्थ सबको आ जाता है मानने में, क्योंकि भाषा एक मान्यता है, भाषा कोई ज्ञान नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? भाषा कोई विद्या नहीं है, भाषा एक मान्यता है। जैसे गणित एक मान्यता होती है, गणित कोई ज्ञान नहीं होता है। वो बाद में जाके लोग बोलने लगते हैं उसको कि गणित का ज्ञान ऐसे करके। गणित अपने आप में कोई विद्या नहीं है, भाषा अपने आप में कोई विद्या नहीं। वो मानी जाती है कि भाई इस तरह इस शब्द का अब हम ये अर्थ लेंगे, और सब वही अर्थ लेते हैं तो आपस में संवाद कर पाते हैं। नहीं तो संवाद ही नहीं होगा। अगर हर आदमी अपनी भाषा अलग बना लेगा, है ना, तो फिर आपस में संवाद ही नहीं होगा। फिर मैं उसको कुछ और बोल रहा हूँ, आप उसको कुछ और बोल रहे होंगे, अगर शब्द भी एक जैसा होगा तो। तो आजकल यही दिक्कत है ही है। तो फिर एक देश की अलग अलग इस दिक्कत मान्यताएं को हैं। बढ़ाओ। हाँ, तो इस दिक्कत को नहीं बढ़ाओ ना फिर। हाँ, एक मान्यता को एक ही जैसा लो। माने जैसे मान्यता आप जिस अर्थ में ले रहे हो, जिस अर्थ में लिखी है उसी अर्थ में सब पढ़ रहे हैं, तो मान्यता जब भी शब्द बोला जाए तो उसको उसी अर्थ में लिया जाए। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन ना कर ली जाए। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करोगे तो आप बोलोगे मान्यता का मतलब सोना, मैं बोलूंगा मान्यता का मतलब लोहा, दूसरा बोलेगा अच्छा अच्छा वो मान्यता बोल रहा है, ओह चांदी की बात कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर। तो कम से कम भाषा तो हम यूनिवर्सल लें ना, माने एक कॉमन लें जिसको अपने से ना तोड़े मरोड़े। हाँ, नहीं तो हमारे बीच संवाद ही नहीं होगा। अब आप जो है शिक्षित बोल रहे थे, मैं तो शिक्षित समझ रहा था जो मैंने पढ़ा है शिक्षित का,
शिक्षित यही शब्द तो का अर्थ। यही तो और पूरा देश और समझ रहा है। और भाई आप, अक्सर हम बोलते हैं अरे ना सर पूरा कि देश वही समझेगा जो पढ़ा है। अब आपने अपनी अलग से परिभाषा बना दी। अच्छा, अच्छा फिर अभी आपसे हटा, अभी किसी दूसरे आदमी अच्छा फिर से इसका फोन मतलब पे बात आपने, कर रहे हैं, अच्छा उनने पूरा शिक्षा, देश जो अर्थशास्त्र चल उनने रहा है सुनो तो तो, वो अर्थशास्त्र गलत है, अब आपने अर्थशास्त्र अपना एक अलग बना दिया, तो हम कहते ये हम ना माने कि आपका सही है। अर्थशास्त्र गलत है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो अर्थ है वो नहीं गलत है ना। अर्थशास्त्र का जो अर्थ है भाषा में, वो ठीक है अपने आप में, उसमें नहीं मैंने कोई सुधार किया। इसीलिए मैंने बोला कि अर्थशास्त्र का जो प्रैक्टिकल रूप है वो गलत है, तो प्रक्रिया गलत प्रैक्टिकल है। रूप क्यों गलत है? अब इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी सर दुनिया है, प्रक्रिया इतना बड़ा भाषा में देश नहीं है। लिखी, अरे सर तो प्रक्रिया भाषा में नहीं लिखी होती ना। जी 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 हाँ, प्रक्रिया थोड़ी लिखी होती है भाषा में, शब्द लिखा होता है, उसका अर्थ जी होता जी है। जी अर्थशास्त्र का मतलब है कि एक देश की मांग, प्रोडक्शन और आपूर्ति की व्यवस्था को चलाना अर्थशास्त्र होता है। अब ये पचासों तरीके से हो सकता है, बहुत तरीके से हो सकता है, और भी नए तरीके खोजे जा सकते हैं, जी लेकिन उसको जी भी अर्थशास्त्र ही बोलेंगे। जी हाँ, इस प्रक्रिया पे जो आएगा उसी प्रक्रिया को अर्थशास्त्र बोला जाएगा। जी हाँ, ऐसे करके होती है भाषा जो है। जैसे चिकित्सा, तो चिकित्सा एक शब्द है। चिकित्सा का मतलब है कि कोई रोग हो गया है उसकी चिकित्सा। अब वो आप एलोपैथिक से करो, हेमोपैथिक से करो, आयुर्वेदिक से करो, या भविष्य में और भी कोई नई पैथी आ जाएगी उससे करो, तो तरीके बदल सकते हैं, जी लेकिन शब्द तो वही रहेगा, चिकित्सा ही रहेगा। अब आप बोलोगे नहीं चिकित्सा मतलब होता है कि नीचे की टांग को उठा के ऊपर कर देना, अब ये बात अलग से हो जाएगी भाई, ये इसको चिकित्सा नहीं बोलते हैं। नहीं, वो तो होगी तो चिकित्सा ही है, लेकिन अब ये है, अब अरे हमारा सर वो थोड़ा यहाँ पे चिकित्सा का प्रकार होगा, उसको उसको ऐसे करके नहीं बोल देंगे कि चिकित्सा का मतलब ऐसा होता है कि पैर को नीचे से उठा के और सिर पे लगा ना देना। ना फिर नहीं, हमारा तो हर कहने एक का मतलब चिकित्सा में पैर को उठा के सिर पे लगाना पड़ेगा। समझ वो रहे तो हो? तरीके हो गए, लेकिन हमारे हाँ, कहने का उस विकार को दूर करने की प्रोसेस को चिकित्सा कहते हैं। हाँ, तो बस रोग के, बस हाँ तो रोग को दूर करने अब वो चिकित्सा की कैसे करते हो, कौन सी दवा देते हो, वो अलग इशू हो गया। हाँ, तो ऐसे ही हो गया। तो अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं इस बात को? अब अर्थशास्त्र कैसे आप करते हो भाई वो उसकी अर्थशास्त्र का प्रक्रिया। मतलब ऐसा अर्थशास्त्र होना चाहिए देश का कि सब जनता सुखी रहे, ज्यादा दिक्कतें हाँ, ना हो, बस ये अर्थशास्त्र है। यस अब यस। कैसे सुखी रहेंगे उस पे आप सोचें विचारें, उसके अपना नियम कानून कायदे बनावें, हाँ, तो वो और उसमें तो दिक्कतें वो कम से कम आवे हाँ, उस तो पचड़े में, यस यस, तो बजाय हम अब दुनिया आप भर सही में कह रहे हैं। सर्कुलेट करें, हमें सर्कुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जैसे तो अभी हमारी वीडियो मैडम कह रही थी कि हम्म मोदी जी भारत को 1947 में, कब 2047 में हम्म विकसित देश बना देंगे। जी, तो हमने कहा अच्छा, विकसित बनाने के लिए होगा क्या, हम्म क्या बनाना होगा? हम्म तो कहने लगे कि हम लोगों का योगदान क्या है? हम्म तो कहने लगी कि जो ये सब लाभार्थी हैं, हम्म लाभार्थियों की संख्या कोई छूटने ना पाए, इनको बढ़ाना है। जी, तो हमने कहा अच्छा, ये जितने लाभार्थी बढ़ जाएंगे, मतलब तो हमने उनसे कहा लाभार्थियों की संख्या बढ़ा करके हम हम्म विकसित बनाना चाहेंगे, विकसित हम्म हो जाएगा। हम्म तो अब उनको, जिनको सरकार लाभार्थी कह रहे हैं, उसको हम भिखारी कहते हैं जी जी, कि भाई सरकार भिखारियों की संख्या को बढ़ा करके देश को विकसित बनाना चाहती है। हाँ ये तो बात हमारे भेजे में नहीं घुसती है। हाँ हाँ, तो ये उनका मॉडल है जो उनको लग रहा है कि ठीक है और आपको लग रहा है कि गलत है, तो उस पे तो चर्चा हो सकती है, क्योंकि मॉडल तो अलग अलग हो सकते हैं। सही बात है। हाँ हाँ, तो अब ये होता है। लेकिन आप जो मॉडल लेके आएंगे उसको भी अर्थशास्त्र ही बोलेंगे, और वो जो मॉडल लेके आ रहे हैं वो भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आएगा कि अर्थशास्त्र है। जी हाँ, तो अब ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया, आपने ठीक उद्देश्य बताया कि उद्देश्य क्या है, कि भाई सब लोग अच्छे से जीवन यापन करें, बढ़िया से, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है उस वो एक स्टैंडर्ड मिले हर आदमी को जीने को, इसके लिए जी 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 अर्थशास्त्र होता है। ये उद्देश्य हो गया नहीं नहीं, अर्थशास्त्र तो का। ये हमने जब बातें कह तो ये देते अभी हैं तक तो अचीव नहीं हुआ है। वो बात को कोई काट नहीं पाता है, लेकिन बाद में उस पे सब चिंतन करते हैं, हंसते हैं, कहते हैं हाँ बात गलत है। एक दिन बात चल रही थी बकरी हम्म, पालन की। जी, तो ये पूरे यूपी में कम से कम जितने ब्लॉक हैं उसमें से कुछ 10-50 ब्लॉक लिए गए थे, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी हम्म लगभग साल भर पहले। हम्म तो आधा पौन घंटा मीटिंग चली, मीटिंग करने के बाद में हमारे मुंह से निकल गया अच्छा अच्छा, ये सब सब्जी का जुगाड़ चल रहा था। हम्म तो अब आदमी बकरी पालन और मछली पालन हो रहा था, ये हमने सब्जी बोल दिया। हम्म तो बाद में जब उन्होंने समझे तो सब लोग खूब पेट वो फुला, मतलब हंस हंस के हंसे।
पेट तो नहीं भाई वो चलो हाँ, व्यंग का भी एक लेकिन ये तरीका गलत है। है भाई। अगर बकरी है लेकिन बकरी तो सब्जी नहीं होती ना, बकरी दूध बकरी भी सब्जी देती नहीं है होती, यही तो मैं कहना चाह रहा और था। कई सारी चीजें। सब्जी सब्जी और होती है, बकरी और होती है। हमने बकरी को सब्जी बना दिया, और फिर लोग कहते हैं अगर सब्जी नहीं खाएंगे तो बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो लग रहा है हाँ बकरी का उत्पादन वही कर रहे हैं नहीं जो काटने का इंतजाम कर रहे हैं। देखो, अब ये अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम है ना। ये जो आपने देखी है, ये प्रॉब्लम है अर्थशास्त्र की। कोई आदमी बकरी क्यों पाल रहा है? जी, भाई वो खुद तो सारी बकरियां खाता नहीं होगा। बकरियां खाने के लिए बनी ही नहीं है, अरे सर, मुर्गे अब खाने के लिए बने नहीं है, अरे मछलियां सर, खाने के लिए बनी ही नहीं है। अरे सर, वो तो आपने, हमारा ये मानना है, हाँ हाँ, वो तो आपने मान लिया या जान लिया कि वो और खाने के मान लिए नहीं लिया, बने उसके हैं। पीछे तर्क भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल तर्क भी होगा, लेकिन फिर भी। इसको इसको इस इनका निर्माण हुआ है, ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। अरे सर, वो तो आपने और आपने ये ज्ञान जान लिया। अब ये भी तो आपको जानना है कि हाँ, प्रकृति के सफाई कर्मियों को सब्जी क्यों बना रखा है। ये इस अज्ञानता की इस वजह से है, इस और क्या, अ, अविद्या की वजह कौ, से है। कौन सी अज्ञानता है? मतलब उनको नहीं पता अब है कि हाँ हाँ, उसको नहीं पता है, उनको यही पता है कि इसमें बहुत बड़ा प्रोटीन भरा पड़ा है, और इस प्रोटीन को अंदर खाना है। अच्छा, उनको नहीं हाँ, अच्छा। उनको अब अच्छा, अंडा खाने वाले को ये नहीं पता है अंडा बनता कैसे है। अरे सर, अंडा अंडा बनता कैसे है वो उसको जानने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, इसीलिए जब जानने की जरूरत नहीं है तो वो खा रहा है। अरे फिर वही बात है। अरे भाई, जो अंडा बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि अंडा बिक रहा है, अरे अंडा भाई, बिक रहा है। अच्छा अब अंडा वो कहेगा अच्छा अंडा बिक क्यों रहा है? क्योंकि अंडा खाया जा रहा है, अच्छा, अंडा खाया क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि हम क्या कर नहीं क्या रहे हैं। क्या नहीं पता है उसे? उसे क्या उसे ये ये नहीं नहीं पता पता है कि है अंडा कि खा अंडा रहे हैं? खाने की वस्तु नहीं है। हाँ तो उसे ये नहीं पता है, क्यों, कैसे नहीं? और खाने की वस्तु नहीं है, और मैं फिर भी खा रहा हूँ, इसलिए सब सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अच्छा, मतलब अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आपने आपने देखा है कि कोई लोग अंडा खाते हैं और उनको नहीं पता है कि अंडा खाने की वस्तु नहीं है? अच्छा, एक आदमी बता दो, जो कोल्ड ड्रिंक भी लोग पीते हैं, आज तक आप पूरा दुनिया में पी जाती है, आप उनसे पूछ लो जरा कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो, इससे क्या लाभ होता है, किसी एमबीबीएस अरे डॉक्टर से लाभ पूछो। वाभ थोड़ी ना पूछना है। आप तो फिर लाभ पूछने में आ गए। अभी तो मैं कारण पूछ रहा था, अभी आप लाभ पूछ रहे हो अच्छा, उनसे जाके। अरे तो कारण यही है कि उन्हें कारण, पता नहीं है। अरे सर, फिर वही बात है। देखो, अगर अगर उन्हें पता, अच्छा एक बात बताओ, आदमी आत्महत्या करता है, क्या उसे पता नहीं है कि आत्महत्या करने से मर जाएगा और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए? वो मरने मरने के लिए तो आत्महत्या करता है। हाँ तो वो उसको क्यों? इतना ही पता होता हाँ तो हाँ हाँ। आत्महत्या करता क्यों? अरे उसे ये अरे नहीं अरे पता है। सर, अरे थोड़ी स्पीड कम रखो ना। देखो, जी 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 जी, हाँ जी। हाँ, उसे उसे ये तो पता है कि आत्महत्या करने से मर जाएगा, ये पता है कि नहीं हाँ पता हाँ है? हाँ, वो मरने के लिए तो आत्महत्या कर रहा है, बिल्कुल हाँ पता है। हाँ, तो अब वो मरना क्यों चाहता है? मरना इसलिए आज चाहता है क्योंकि वो जीना नहीं चाहता है। जीना हाँ, इसलिए नहीं चाहता, और उसे जीना क्यों नहीं चाहता है? जीने का पता नहीं, जिया कैसे जाता है। उसने कुछ गड़बड़ कर रखी है। अरे सर, वो अपनी अरे जिंदगी से उब गया है, अरे परेशान हो गया है। अरे रुको रुको, हाँ हाँ हाँ, रुके हैं। अभी तक वो जी रहा था कि नहीं जी रहा था? हाँ, अब रो रो के जी रहा था, अब आज उसने रो करके जीना छोड़ दिया, सोच रहा है इकट्ठा मर जाए, छुट्टी हो जाए, रोना बंद हो हाँ जाए। हाँ, तो अब वो रो के क्यों जी रहा था? अरे कि उसे जीना नहीं पता था, अरे फिर या वही उसने कोई बात है। गलती की होगी, अरे अरे कुछ कारण रहा होगा। अरे अरे अब ये आत्महत्या के भी बहुत सारे कारण हैं। अच्छा सुन, कुल मिला के कुल अच्छा मिला के वो अरे सुनो सुनो ना, जी सुनो। जी 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 हाँ जी सुनो सुनो, जी सुनाओ। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार वही है, और उसका अज्ञान उसका जिम्मेवार है। हाँ, कोई मेन वो है, कोई और दूसरा नहीं है मेन ना? नहीं नहीं, दूसरे भी हैं, लेकिन अ- मुख्य रूप से वो है। और इन्वॉल्व तो बहुत अरे होते हैं, क्योंकि देखो, सर, अगर आप पृथ्वी पे हैं तो आपका सबका इन्वॉल्वमेंट सबका सबसे है। अकेले इंडिपेंडेंट कोई रह ही नहीं सकता है, हाँ तो फिर चाहे इंडिपेंडेंट, आप हो चाहे हम हो। तो फिर इंडिपेंडेंट कारण भी नहीं होगा ना फिर। आप जब हम कारणों की बात कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट पे पहुंच जा रहे हैं कि उसको जी नहीं जी। पता होगा, उसको नहीं पता होगा, उसको नहीं हम्म। पता होगा। और जब भाई इन्वॉल्वमेंट की बात अगर कर रहे हैं तो अगर सबके अगर अगर इन्वॉल्वमेंट की अगर बात कर वो रहे हैं। दूसरे की वजह से स्वयं आत्महत्या कर रहा है, तो ये गलती भी उसी की है कि हाँ उसको हाँ हाँ, उसको वही तो बता उसको दिया। सुलझाना भी चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, रुको भाई इसका। जैसे मान लिया अरे हमको सर, कोई किसी ने टॉर्चर किया। अरे सर रुकिए ना, आपकी इसी बात जी पे। अब गलती उसकी है तो उसको सुलझाना चाहिए। आप क्यों सुलझाने में लगे हैं उसकी गलती? जी, आप क्यों सुलझाने में लगे हैं उसकी गलती? किसकी गलती? जिसकी गलती है वही सुलझाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं नहीं, कि जो कहने का गलती कर मतलब, रहा है उसी को सुलझानी है। उसको सुलझानी है तो आप और मैं क्यों सर दर्द ले रहे हैं नहीं नहीं, बात दूसरे ये के लिए? नहीं है। हम अपनी गलतियां देखेंगे।
भाई आप मतलब तो समझे हम कहना क्या चाहते हैं। सर वही हमारा कहने का तो मतलब है, सर आप जो अगर कोई बोलो, मरा है आप जो तो बोलोगे जो बोलने मरा से ही मैं है, मतलब समझूंगा। जो मरा है सुसाइड हाँ किया है, जी जी। उसकी खुद की भी गलती है, और उसके कारण अड़ोसी पड़ोसी और भी वजहें हो सकती हैं, हाँ अब देखो और होंगी ही, अब होती आपने ही हैं। अब आपने थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट चेंज किया। इसका हाँ मतलब है कि वो अकेला खुद कारण नहीं है उस चीज का। जी, सम्मिलित रूप से बहुत सारे कारण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन तो वो सम्मिलित चीजों अभी का अभी निवारण अभी कर सकता अभी था, अरे लेकिन अरे उसको लगता अरे है अरे कि अरे हमारे बस अरे का नहीं सर, है। अरे सर सुनिए, अगर वो जी कर जी। सकता होता तो कर हम्म। लेता ना। मरना किसको पसंद है? अरे तो उसको वो बात रखता समाज में, अरे अगर वो भाई अकेला नहीं उस कर सकता अरे था। भाई साहब, वो जो प्रयास कर सकता था, उसके द्वारा जो प्रयास संभव थे उसने किए हम्म ही होंगे ना। ऐसा क्यों सोच रहे हो हम्म। कि उसने, कि वो कर तो सकता था लेकिन उसने किए नहीं है? कि भाई हाँ मुर्गा बकरी की तरह चल तो सकता था लेकिन चला नहीं यार वो। ये तो ऐसी बात हो जाएगी ना। जो हाँ व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो उसको जितनी उस बारे में सोच है, समझ है, उसका अड़ोस पड़ोस है, स्थिति परिस्थिति, उनमें जो कर सकता है वो करता ही है हर आदमी। हाँ हाँ, बिल्कुल करता है, बिल्कुल सही, हाँ अपनी समझ से तो करता ही तो है। अब वो पर्याप्त नहीं पड़ता है तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसका जी मतलब है कि समस्याओं का जो सारा मूल उद्गम है वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ना के बराबर है, ज्यादातर वो सार्वजनिक है। जी। जब सार्वजनिक है तो यहीं पे व्यवस्था की बात आती है कि सार्वजनिक है मतलब अब सार्वजनिक के बीच में तो व्यवस्था ही होगी। एक मेन चीज जो एक दूसरे को जोड़ती है, डिफाइन करती है, और या वहाँ पे सेट करती है कि कैसे जीवन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे चलो नहीं चलो, ये कानून वो कानून, ऐसे नहीं वैसे नहीं। इसलिए मेन व्यवस्था होती है। और व्यवस्था में भी मुख्य होता है अर्थशास्त्र। क्योंकि अगर अर्थशास्त्र ठीक नहीं है तो व्यवस्था भी उसी प्रैक्टिकल में उसके वही असर आएंगे, चाहे आप उसको कितना ही घी हल्दी लगा के किताब में सजा लो नहीं, बढ़िया सा अभी एकदम। अभी अभी बहुत हाईलाइट पिछले महीने का मुद्दा है। हम्म। वो जिस महिला ने अपने बेटे को मर्डर कर दिया है। 4 साल के बेटे को मर्डर किया, हाँ हाँ। हाँ, 4-5 साल के बेटे को मर्डर कर दिया है। जी। और उसका आदमी भी करोड़पति है, और वो लेडी खुद सीईओ है, हाँ। और मर्जी से समझ बूझ करके आराम से शादी किया है। हम्म। तो अब वहां आप किसको ब्लेम करेंगे? सर उसका तो कारण देखना पड़ेगा ना। मैंने उसको स्टडी नहीं किया, आपने स्टडी नहीं किया नहीं, तो स्टडी नहीं बताइए किया, कि मैंने क्यों नहीं उसने किया। क्यों। मैंने हाँ तो फिर अभी सुनो सुनो सुनो, तो अभी कुछ मैंने नहीं कर खाली सकते ना वीडियो एक उसको। आधी देखी है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है मैंने तो कि खाली जैसे न्यूज ही अर्थ। सुनी है, मैंने वीडियो भी नहीं देखा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, तो तो अर्थशास्त्र वहां पे कहाँ पे आएगा? वो अर्थशास्त्र के अलावा भी चीजें होती हैं। अरे सर, अर्थशास्त्र का मतलब पैसा ही नहीं होता है। अर्थशास्त्र की वजह से बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा होती हैं हम्म जो वहां पे पैसा तो होता है लेकिन हम्म। अर्थशास्त्र हर चीज को निश्चित करता है। उदाहरण के लिए जैसे जी। दुनिया में सड़क खराब है हम्म तो अब इसके बेस में अर्थशास्त्र आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सरकार को पूछेंगे भाई आप जो है सड़कों को बना क्यों नहीं रहे हो, आपको तो साइन ही मारने हैं, आपको क्या करना है, हम्म आपको तो ठेका उठाना है, साइन मारने हैं, पैसे दे देने हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है भाई साहब। अच्छा बजट नहीं है, ओहो। तो ऐसे करके माने अर्थशास्त्र सभी व्यवस्थाओं का मूल है। अगर वो होगा तो ही वो चीज आगे चलेगी। आप सोच भी रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है तो भी वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम्म पैसा है नहीं है। कोई तो आएगा नहीं आपके आपके बोलने से कि भाई ये काम कर जाओ फ्री में। हम्म। ऐसे करके अर्थशास्त्र होता है। वो तो लंबे चौड़े में देखेंगे लेकिन इस पर्टिकुलर घटना का जो है वो किस वजह से हुआ, कि भाई जैसे एक एक वजह गरीबी होती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो दोनों ही गरीब नहीं थे तो गरीबी तो वहां वजह नहीं है। तो वहां आप कोई दूसरी वजह होगी। हो सकता है उन दोनों के संबंध इतने इतने आपस में खराब हो गए हो कि एक ने दूसरे को दंडित करने के लिए और जो है हम्म। बच्चे बच्चे का मर्डर कर दिया, बोले तुम तड़पो इसके लिए। अब इतनी दुश्मनी हो गई हो, ये मैं ऐसे ही इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे क्या कारण है मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन कारण तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे तो है नहीं है कि स्वस्थता को रहते हुए सब कोई समस्या नहीं है और फिर उठाया और बच्चे को मार दिया। ऐसे तो नहीं किया होगा। हम्म। कोई कारण रहा होगा, कोई हो सकता है कि आर्थिक कारण नहीं है तो मानसिक कोई विकृति हुई होगी, संबंध खराब होंगे, कुछ होगा ऐसा इस प्रकार का कि उत्तेजना में आके इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं। तो बहरहाल खैर वहां तो कोई कारण देखना पड़ेगा। पर मैं तो आपको वही बता रहा था कि सारी चीजें ऐसे गुत्थम गुत्था हैं, इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित हैं कि वो बड़े
रूप में आप देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे, छोटे में नहीं होता है। छोटे में जैसे बोल देते हैं भैया अच्छा तुम्हारी गलती है, तुम जानो, चलो तुम ठीक करो, हम तुम्हें सिखा देंगे, हम तुम्हें, हाँ, जैसे वो विवेक बिंद्रा बोलता है कि हम तुम्हें सिखा देंगे कि 10 लाख रुपए महीने कैसे कमाए जाते हैं, सही। है ना? हाँ हाँ, अब कमाने तुम्हें, अब बेचारा पता चला कमाने चला, खूब हाँ सीख साख के चला। अब वहां पे अर्थशास्त्र ही ऐसा है कि 10% से ज्यादा लोग 10 लाख रुपए महीना कमा ही नहीं सकते हैं। हाँ सिस्टम ये है। जैसे उदाहरण के लिए कोचिंग वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसा तैयार बना देंगे कि तुम्हारा नंबर तो आया आया बैठा है। हाँ हाँ, लेकिन भाई सीट तो वहां 100 ही है, हाँ, सही सही। तुम नहीं पढ़ाते तब भी 100 का ही सिलेक्शन होना था, और तुमने खूब 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 घिस घिस भैया के पढ़ा पढ़ा दिया, दोगे। अब अभी भी 100 का ही होगा। सही। होगा कि नहीं होगा? आदमी तो उतने होंगे, तुम कितना भी पढ़ाओ, हो सकता है तुम्हारे अलावा कोई दूसरा 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 निकाल ले जाए। हाँ, कोई भी निकाल ले जाए, लेकिन कोई 100 ही निकलेंगे। हाँ, इसमें तो ये वाली सूरत तो नहीं बदलने वाली है ना, हाँ, माने परिणाम नहीं बदलेगा, हाँ, बाकी कुछ भी बदल जाए। हाँ, तो जब सिस्टम अभी ऐसा है कि 10% लोग ही अच्छी सैलरी अथवा अच्छे बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि समाज में मांग ही उतनी है अभी, तो मांग के आधार से सारी चीजें चलती हैं। तो आप जितना मर्जी सीख के आ जाइए, 10% से ज्यादा लोग सफल ही नहीं हो सकते। तो हाँ हाँ, उठाओ कुछ करो। हाँ, तो नीचे दबा के रहा, हाँ ठीक है, तो बोल अभी रहा। तो अभी अर्थशास्त्र का स्ट्रक्चर ऐसा है अभी का, इसीलिए परिणाम ऐसा है जी। तो खैर, हम लोगों के पास में, हम लोगों के पास में एक ओपन मंच है सर। जी जी हाँ, ऑनलाइन ओपन मंच है, आप चाहें तो किसी भी विषय पर जिस पर आपको लगता हो कि आपकी मास्टरी है और वो विषय जनता तक पहुंचना चाहिए, चलिए तो तब निकलने दी निकली। चलो ठीक है, आपसे फिर कॉल करते हैं। हाँ ठीक है सर, ओके। जी, मैं ये 2 लाइन बता दूं बस, खाली आप आपके काम की है। जी हाँ, तो हम लोगों के पास ऑनलाइन ओपन मंच है, उसमें हर आदमी को एक विषय पर बोलने के लिए 1 घंटा मिलता है, नॉन जी जी स्टॉप, जी जी। है ना? हाँ, बिना कोई हाँ, बीच में कोई हाँ, बोले, मतलब मोनोलॉग होता है 1 घंटे का। उन हाँ, उसके बाद में फिर लोगों को जो सवाल उठते हैं उस विषय में, वो उनसे पूछे जाते हैं, हाँ, ठीक है ना? जी जी। तो उसके लिए आप जब चाहें आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं ऑनलाइन आपकी व्यवस्था कर दूंगा और आप उस विषय को हमारे यूट्यूब ऑनलाइन ओपन मंच पे रख सकते हैं। चलिए चलिए ठीक है। ठीक है ना सर?